मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अपने सारे जुर्म कबूल करती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने खामखा हदीका से नफरत की। मैंने इसे कभी अपनी बेटी ही नहीं समझा। मैं ये भी मानती हूँ कि मैंने इसके खिलाफ बहुत साजिशें की हैं। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। लेकिन यहाँ पे सब खुश हैं, तो जो मैं बात कहने आया था वो किसी और दिन से। यानी तुम मेरे जैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो राफे। लेकिन मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। 4 दिन मेरी कंपनी में रहोगे ना तो तुम्हें बना दूंगी अपने जैसा। अपने भाई से बदला लेंगे, उस जैसा बनेंगे। आप तो ऐसे नहीं है फरहान, आप किसी का नुकसान नहीं कर सकते। अगर आपने बदला लिया तो ये बदला कहीं आपके लिए पछतावा न बन जाए। तुम कुछ कहना चाहती हो मुझसे? तुम्हें शायद कुछ कहना था मुझसे। हाँ, माफी चाहता हूँ, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आर यू श्योर? वैसे तुम्हारी शादी में ना आकर ना मैंने बहुत अच्छा फंक्शन मिस किया। और तुम्हारी बीवी इतनी प्यारी और इतनी मासूम है कि मैं घंटों बैठकर उससे बातें करती हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं भरता। काश मेरी तीनों बहुओं में से कोई एक बहू ऐसी होती। Oh my God, भाभी, he's the one. मतलब भाभी, पहली नजर वाला प्यार। वैसे कौन है ये हैंडसम? मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूं तेरी। सारी रात तेरे हुजूर गिड़गिड़ा के दुआ मांगने के बावजूद मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। मैं जानती हूँ मैंने अपनी बहुओं के साथ बहुत जुल्म किया है। हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि जब तक वो मुझे माफ नहीं करेंगी मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। मेरी इल्तिजा है परवरदिगार, मेरी बहू का दिल मेरे लिए नरम कर दे। तू ही तो है जो मुझ जैसी मुर्दा दिल को और मेरे इस घर को होशियार जिंदगी दे सकता है। मैं माफी मैं मांगूंगी माफी अपनी बहुओं से, अपने बेटों से, अपनी हानिया से। मैं सबसे माफी मांगूंगी। मैं सबकी गुनाहगार हूं। बस तो मेरी बहुओं का दिल मेरी तरफ से नरम कर दे परवरदिगार, ताकि मेरे दिल को भी सुकून मिल जाए। मुझ गुनाहगार को माफ कर दे मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे मुझे। माफ कर दे। बस हो गया मेरा काम। कोमल, तू देखती जा मैं तेरे साथ करती क्या हूं।
Should I stalk her? Facebook. RABAIL. Rabail. मिल गई? She's very pretty. Should I add her? छोड़ दूं? खैर, who gives a damn? Request send. कहाँ थी तुम? किचन में। खाने में जहर मिलाने गई थी? अपने खाने में कौन जहर मिलाता है? ये बताओ, दूसरी शादी की तैयारी कहाँ तक पहुंची? तो रिश्ता देखो। हाँ, देख लिया। उन करो दूसरी शादी रास्ते। तुम्हारे घर को भी मैंने जहन्नम का बना दिया, तो मेरा नाम भी हानिया ने। वो तो तुम पहले ही बना चुकी हो। अब इसी जहन्नुम में तुम्हारे चलने का वक्त आ गया है। देख लूंगी मैं तुम्हें। हेलो कोमल भाभी, लगता है कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हम दोनों के बीच। मैं आपको अभी कॉल करने वाला था। राबेल का रिएक्शन पूछने के लिए फ़ोन करने वाले थे ना, कि वो फेसबुक पे तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी या नहीं? अभी तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। हाँ, और अभी अभी मैं और राबेल उसके फेसबुक पे उसकी फोटोज देख रहे थे। वो इस वक्त भी आपके पास है? नहीं, इस वक्त वो तैयार होने गई है। तैयार होने गई है? कहीं जा रहे हैं आप लोग? कहीं जा नहीं रहे, हम लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आज का डिनर आप लोगों की तरफ है। और अपनी बीवी से कह दो डिनर रेडी करे। बीवी को टीवी देखने से फुर्सत कहाँ भाभी? वो क्या डिनर बनाएगी? मैं मॉम को बता दूंगा, मैं और मॉम मिलके डिनर तैयार कर लेंगे। अच्छा राफे, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या तुम राबेल के लिए सीरियस हो? भाभी, मैं आपको इसलिए कॉल कर रहा था ताकि मैं आपको बता सकूं मैं बहुत सीरियस हूँ राबेल के लिए। हाँ, तो फिर मेरा वोट तुम्हारे साथ। सिर्फ वोट ही नहीं चाहिए भाभी, आपको मेरे लिए कैंपेनिंग भी करनी है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ। Thank you so much. You're such a great lady भाभी। जब बगैर मस्का लगाए तुम्हारा काम कर रही हूँ तो फिर इसकी क्या जरूरत है? नहीं भाभी, सच आप वाकई बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मान लिया। चलें, अब डिनर पे मिलते हैं। ओके, बाय बाय भाभी। मैं कहाँ अच्छी है? अच्छी तो हदीका भाभी है। काश मैं हदीका जैसी होती। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अपने सारे जुर्म कबूल करती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने खामख्वाह हदीका से नफरत की। मैंने इसे कभी अपनी बेटी ही नहीं समझा। मैं ये भी मानती हूँ कि मैंने इसके खिलाफ बहुत साजिशें की हैं। यकीन करो, अब मैं काबिल रहम हालत में आ गई हूँ। हदीका, मुझे माफ कर दो बेटा। आपकी इज्जत और आपका मकाम जानता हूं मैं भी।
लेकिन यकीन करें, आज आपके इन आंसुओं पर भी भरोसा नहीं रहा। जानती हूं मैं अच्छी तरह जानती हूं कि शायद अब तुम लोग मरते दम तक मुझे माफ नहीं करोगे। इसीलिए तो अपने दिल का बोझ हल्का करने आई हूं। मैं तुम सब लोगों से माफी मांगूंगी, लेकिन हदीका, सबसे पहले हदीका, तुम मुझे माफ कर दो। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी। अम्मी यकीन करें, मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। तो फिर कह दो ना कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मैंने आपको माफ किया, आप प्लीज खड़ी हो जाएं। देखो फरहान, ये होती है अच्छी मां की तरबियत। कितने जुल्म, कितनी नफरत, कितनी ज्यादतियां झेलने के बाद भी इस बच्ची ने मुझे माफ कर दिया। लेकिन कसूर तुम्हारा नहीं है बेटा, मेरी अपनी तरबियत ही खराब थी। मैं तुम्हें मां की तरह प्यार करूंगी हदीका, और मैं माफी मांगने के लिए तुम्हारी अम्मी की कब्र पे भी जाऊंगी। मुझे माफ कर दो। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरी नमाज का वक्त हो गया, जरा चलती हूँ। मुझे बड़ा ताज्जुब होगा कि अगर तुम अपनी माँ के आंसुओं पे भरोसा कर लोगे। नहीं पुप्पो, अम्मी अब बदल गई हैं। तुम्हें भी ऐसा लगता है? वो बदल गई हैं या नहीं, लेकिन उन्हें माफ करने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है ना। ये जानते हुए भी कि उसने फंदा लगाकर हदीका को लटकाने की कोशिश की। ओह, लगता है कि हदीका ने यह बात भी तुमसे छुपा ली। ये बातें छुपाने वाली नहीं होती बेटा। तुम्हारी मां, उसने अपना रूप बदला है, लेकिन अभी तक वो अंदर से वही जल्लाद है। मैं आपको बताना नहीं चाहती थी फरहान, पर एक बेटे को उसकी माँ का इतना बड़ा जुर्म बताना मेरे नजदीक ठीक नहीं था। और अम्मी तो वाकई बदल गई हैं।
कोमल भाभी, बताए ना कि कौन सी ड्रेस पहनूं? कुछ भी पहन लो। तुम कौन सा लड़का पसंद करने जा रही हो? अरे भाभी, पर हानिया के ससुराल जा रहे हैं तो इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हानिया का क्या पता कब तलाक हो जाए। What? अच्छा ये बताओ, तुमने राफी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की? नो, नॉट एट ऑल। तो फिर तुम ही बताओ, तुम पे कौन सा सूट करेगा? जैसा आप बोले। तो फिर ग्रीन कलर पहनो। पूछो भला क्यों? क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर हानिया की सास का फेवरेट कलर है, और उसके शौहर का भी। ओके। क्या? भाभी आप भी ना। इतनी फीकी सी मुस्कुराहट। आई एम सॉरी यार। मैंने कहा ना वासिफ, मुझसे सॉरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम फरहान भाई को मना लो तो। अच्छा, मतलब तुम मुझे माफ नहीं करोगी इसके अलावा? कभी नहीं, कभी भी नहीं वासिफ। हदीका भाभी मुझे बता रही थी कि तुम्हारी तरह फरहान भाई भी नहीं जा रहे हमारे साथ। तुम और फरहान भाई घर पे अकेले हो गए। इस मौके को गंवाना मत। समझ गया। फिक्र ना करो कोमल, वो दोनों घर में अकेले नहीं हैं। मैं हूं ना, और मेरे होते हुए किसी मौके से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। कैसे आप? मैं ठीक हूँ। ये वासिफ की बड़ी फुप्पो है, वो ये हानिया की सास। हमारा समीना तुम? अरे कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अरे देखे कौन आया? तुम तो समीना हो ना? खुशनूद। अरे गले तो मिलो पहले मुझसे। पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोग का सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट नहीं है? नहीं भाई, हमारा कोई अकाउंट नहीं है सोशल मीडिया पे। तभी तो इतना अरसा मैंने तुम लोग को इतना सर्च किया, मगर मजाल है कि तुम लोग मुझे मिले हो। लास्ट टाइम याद है तुम लोग की शादी पे तुम लोग से मुलाकात हुई थी, और खुद चुप करके शादी करके अमेरिका चली गई। आंटी आप लोग क्या आपस में ही बातें करते रहेंगे? हमसे भी तो पूछे, हम लोग कितना एक्साइटेड हो रहे हैं आप लोगों को देखकर। तुम लोग कौन हो? बैठो। अरे हाँ,
बैठो बेटा। बैठ बेटा। इतनी नफरत क्यों है तुम्हें अपने भाई से? मैं हमेशा एक परफेक्ट इंसान से शादी करना चाहती थी, जो मुझे बहुत चाहता हो, जिसमें कोई गलत बात ना हो। लेकिन अफसोस, मुझसे गलत फैसला हो गया। हाबिल और काबिल में से मेरा शोहर काबिल के कैरेक्टर में होगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। फरहान भाई वापस आ गए। जाकर उनसे माफी मांग लो, मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इतना सोचोगे तो नहीं कर सकोगे। अगर सोचना ही है तो ये सोचो कि इतनी मामूली सी बात पर तुम उन पे कितना बड़ा जुल्म करने जा रहे थे।